नमस्कार, मैं हूं मनप्रीत और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल वायरल सच और स्वागत है आपका आपके अपने शो जहां पर हम बात करते हैं रियल एस्टेट की। जी हां, रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। और हमने पिछली बार जो है डिस्कस करा था आयुध डिपो प्रतिबंधित क्षेत्र को लेकर। आज के समय में जो है कार्रवाई भी चल रही है कि जो प्रतिबंधित क्षेत्र में जो दायरे में घर बने हुए हैं या कुछ कमर्शियल है उनके ऊपर पूरी जो है कार्रवाई चल रही है सरकार की तरफ से, निगम की तरफ से। बहुत अच्छी बात है क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे सुरक्षा को भी आहत कर रहा था। तो आइए आज अपने टॉपिक की ओर हम रुख करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है अफोर्डेबल हाउसिंग को लेकर। क्यों जरूरत पड़ी अफोर्डेबल हाउसिंग की, किस लिए बनाए गए हैं, क्या कुछ क्राइटेरिया है। आपके दिमाग में कुछ भी क्वेश्चन आ रहा है तो हमारे एक्सपर्ट जो है वो हमारे साथ मौजूद है। तो चलिए बात करते हैं अभय जैन जी से और शुरू करते हैं कि उनकी पड़ताल आखिरकार क्या कहती है। नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद मैडम, धन्यवाद सर। सबसे पहली बात, अफोर्डेबल हाउसिंग है क्या और क्यों जरूरत पड़ी इसकी? देखिए, हरियाणा ने एक पॉलिसी निकाली अगस्त 2013 में जी। उसका नाम दिया अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी। अफोर्डेबल मतलब नाम ही स्पष्ट है, अफोर्डेबल जो आप आराम से अफोर्ड कर सकें। तो सरकार ने स्कीम निकाल कर एक रेट फिक्स कर दिया और एक स्कीम बना के बता दिया डेवलपर को कि आप इस तरह अपना प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं और इसको 4000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ही बेच पाएंगे, इससे अधिक नहीं बेच पाएंगे जी। ये मैं बात कर रहा हूँ 2013 में जब सरकार ने स्कीम लगाई जी। और स्कीम में सरकार ने कहा कि क्योंकि हमारे यहाँ हरियाणा में ग्रुप हाउसिंग प्रोजेक्ट थे वो 11 एकड़ में होते हैं, और सरकार ने कहा अगर आपके पास डेवलपर के पास अगर 5 एकड़ जमीन है जी तो भी वो अफोर्डेबल हाउसिंग प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकता है। और उसको FAR ज़्यादा दे दिया, मतलब लगभग 1 एकड़ में लगभग 140 फ्लैट बन सकते थे। अगर आपके पास 5 एकड़ जमीन है तो उस पर आप अफोर्डेबल प्रोजेक्ट निकाल सकते हैं। ये स्कीम 2013 में सरकार ने लॉन्च की और रेट फिक्स कर दिया। इससे डेवलपर के ऊपर हाथ में नहीं रखा कि डेवलपर क्या रेट बनाएगा जी। अब जो आम आदमी को जो अलॉट होना था वो 4000 पर स्क्वायर फीट के हिसाब से होना था। और इसमें एक बात और करी, छोटे फ्लैट बनने थे इसमें 1 BHK 2 BHK और 3 BHK। और 3 BHK जो फ्लैट था मैक्सिमम 700 स्क्वायर फीट का वो एरिया था। छोटे कमरे थे, मतलब छोटे कमरे इतने नहीं कि बहुत छोटे, मतलब लगभग 10 बाई 11 10 बाई 12 के कमरे आपको मिल रहे थे 3, और किचन था, डाइनिंग रूम था। तो 700 स्क्वायर फीट का ये आपका टोटल कारपेट एरिया था। तो उस वक्त जब सरकार ने लॉन्च किए थे, अगर मान लो 700 स्क्वायर फीट आप फ्लैट ले रहे हैं यानी 3 BHK वाला फ्लैट ले रहे हैं, 4000 रुपये रेट था, मतलब 28 लाख रुपए का। और अगर 2 BHK का था वो लगभग और कम था, और 1 BHK का था वो जब शुरू में 2013 में जब स्कीम आई तो लगभग वो 17-18 लाख के आसपास था जी। तो ये सरकार ने स्कीम लॉन्च करके एक आम आदमी को सुनिश्चित करने का प्रयास किया था कि एक आम आदमी को उसका फ्लैट अफोर्डेबल रेट पर मिल जाए, इसलिए ये स्कीम आई थी। तो अभी तक कितने लोगों को जो है इसकी अलॉटमेंट हो चुकी है? क्या आपकी पड़ताल में अभी कोई डाटा हमारे पास मौजूद है? हाँ, ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन रेज किया। जी। निश्चित रूप से जब ये अफोर्डेबल स्कीम 2013 में आई तो 2014 में हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव थे जी। तो ज़्यादा लोगों ने अप्लाई नहीं करा, परंतु उसके बाद काफ़ी बड़ी संख्या में डेवलपर ने इन प्रोजेक्ट को लाइसेंस लिया और आम लोगों को फ्लैट देना स्टार्ट किया, बनाना स्टार्ट किया। आज की डेट में लगभग 2 लाख, मैं 2 लाख की बात कर रहा हूँ, हरियाणा में लगभग 2 लाख फ्लैट सैंक्शन है जो कि अलग अलग स्टेज कंस्ट्रक्शन के स्टेज पर है। और इसमें से लगभग ऐसा माना जा सकता है कि 50,000 फ्लैट पूरे हरियाणा में बनके तैयार हो गए। अगर गुड़गांव की बात करते हैं तो 2 लाख में से लगभग 1.5 लाख फ्लैट के आसपास मात्र गुड़गांव में सैंक्शन किए गए, और जो 50,000 फ्लैट ऐसा माना जा रहा है कि पूरे हरियाणा में तैयार हुए हैं, उसमें से लगभग 35,000 फ्लैट्स गुड़गांव में तैयार हो गए हैं। उन फ्लैट का OC आ गया है और उसमें अलग अलग तरह के लोग वहाँ रह रहे हैं बाकायदा इन फ्लैट्स में। मतलब कि अगर 35,000 फ्लैट की मैं बात कर रहा हूँ तो 35,000 परिवार इन फ्लैट्स में रह रहे हैं, क्योंकि 90% ऑक्यूपेंसी जो अफोर्डेबल फ्लैट्स हैं अगर अलॉटी को मिल गया है, पूरा हो गया है, तो वहाँ पे ऑक्यूपेंसी है, काफ़ी बड़ी मात्रा में है। तो लगभग 35,000 फ्लैट्स गुड़गांव में तैयार हैं जहाँ लोग रह रहे हैं। तो अभी क्या सुविधाएं क्या मिलती हैं अगर हम अफोर्डेबल हाउसिंग की बात करें? आपने जिस तरीके से कहा कि सुविधा के लिए बनाए गए थे ताकि लोग अफोर्ड कर सके, तो उसमें कुछ अगर हम बड़े फ्लैट्स की ओर जाते हैं तब तो वहां पर सारी हमें सुविधाएं मिलती है, तो क्या इसमें भी ऐसा ही था, सारी सुविधाएं हैं? नहीं, जैसे क्योंकि ये सेगमेंट अफोर्डेबल ही था तो सारी सुविधा तो नहीं है, पर सुविधा काफ़ी है। मतलब
एक वहाँ कम्युनिटी सेंटर है। जी अब जो लग्जरी फ्लैट्स हैं या ग्रुप हाउसिंग जो जी जी होते हैं वहाँ उनको क्लब बोल देते हैं, इन्होंने उसको कम्युनिटी सेंटर बोल दिया क्योंकि वहाँ ज़्यादा फैसिलिटी नहीं, कम्युनिटी सेंटर है। जी तो वहाँ अगर आपको वहाँ जो लोग रह रहे हैं उनको अपना छोटा मोटा फंक्शन करना है तो कम्युनिटी, जैसे कम्युनिटी सेंटर होते हैं, जी 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 बिल्डिंग बनी होती है, वहाँ छोटे मोटे आप फंक्शन अपने कर सकते हैं। तो कम्युनिटी सेंटर है। पार्किंग के लिए जरूर है कि वहाँ कार की पार्किंग नहीं है, उनमें स्कूटर की पार्किंग है, तो वो है। पार्क का एरिया भी है, बच्चे खेल मिल सकते हैं। जी और कॉमर्शियल सेगमेंट में था, मतलब कि वहाँ लगभग जो आपका अप्रूव्ड एरिया था उसका लगभग 4% कॉमर्शियल एरिया में अलाउ था, तो वहाँ दुकानें भी हैं। तो मतलब कि एक अफोर्डेबल, एक जो सिंपल फैमिली है, छोटी फैमिली है, जो मिडिल सेगमेंट से है, वो आराम से वहाँ रह सकती है। और जो भी एक छोटी फैमिली को एक बेसिक सुविधाएं चाहिए जी जी वो वहाँ अवेलेबल हैं। रेट्स की अगर बात करें तो सारे रेट्स क्या सरकार ही डिसाइड करती है? हाँ, अफोर्डेबल में जब अफोर्डेबल पॉलिसी आई तो सरकार ने सुनिश्चित करा कि इसका बेचने का रेट हम तय करेंगे। तो जब अगस्त 2013 में जब स्कीम आई थी जी तो सरकार ने रेट फिक्स किया था 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। जी परंतु नवंबर 21 में इसका मैं रेट की बात कर रहा हूँ, गुड़गांव की, पूरे हरियाणा की बात नहीं कर रहा, जी, जी। क्योंकि 3 रेट तरह थे। गुड़गांव अलग था, पंचकुला फरीदाबाद अलग था, जो हायर जोन आते हैं, उसके अलावा एक जोन ओला है, फिर तीसरा कैटेगरी अलग है। मैं गुड़गांव की अगर बात करता हूँ तो अगस्त 2013 में जब स्कीम आई थी तो यहाँ 4,000 पर स्क्वायर फीट रेट था। जी और नवंबर 21 में सरकार ने दोबारा अपने रेट को रिवाइव किया और 4,200 रुपये पर स्क्वायर फीट रेट तय कर दिया। और अभी जुलाई 23 में, यानी 6 महीने पहले, डेवलपर्स ने उनको अप्रोच करा कि भाई 4,200 पर स्क्वायर फीट भी बहुत कम रेट है, उसमें हम बना नहीं पा रहे हैं क्योंकि जमीन रेट बढ़ गए। तो सरकार ने जुलाई 23 में ये रेट तय कर दिया 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट। मतलब अब अगर कोई अफोर्डेबल जुलाई 23 के बाद अगर कोई भी फ्लैट अगर किसी को डेवलपर से डायरेक्ट अलॉट होगा तो वो 5,000 रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से हुआ होगा। मतलब अगर आपका 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है तो वो 30 लाख में का ही आपको अलॉट होगा। और अगर हम अलॉटमेंट की ही बात करें तो क्या कुछ क्राइटेरिया रहता है, कौन लोग ले सकते हैं, किस तरीके से ले सकते हैं, क्या पूरा प्रोसेस क्या रहता है? हाँ, शुरू में तो ये था कि डेवलपर अपने आप ही एप्लीकेशन लेता था, परंतु समय के साथ सरकार ने पाया कि इसमें डेवलपर काफ़ी झोलमाल चल रहा है, तो सरकार ने जो डायरेक्टर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग है, जो लाइसेंस देता है, जी अब आपको वहीं अप्लाई करना पड़ता है। जब लाइसेंस मिल जाता है किसी डेवलपर को तो फिर डेवलपर सरकार को इन्फॉर्म करता है। अब इसमें आम अलॉटी जो जिसके पास कोई फ्लैट नहीं है बाई दिए, तो 5% एप्लीकेशन मनी आपको देना पड़ता है। मतलब अगर आपका यदि 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जी अब रेट जैसे 5,000 रुपये, गुड़गांव की बात करें, 5,000 स्क्वायर फीट रेट हो गया तो 30 लाख का फ्लैट हुआ, जी जी तो 5% है, यानी कि 1.5 लाख रुपए आपको एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन देने पड़ेंगे। वो आपको डायरेक्ट टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की वेबसाइट पर सीधा आपको लॉगिन करके वहाँ अप्लाई करना पड़ेगा। जी और अप्लाई करने के बाद अगर जितने फ्लैट्स हैं उससे ज़्यादा होंगे तो ड्रा निकाला जाएगा, तो वो ड्रा निकलने के बाद ही आपको फ्लैट मिलेगा। फिर अगर आपका ड्रा में नाम आ जाता है तो आपको 20% अमाउंट देना पड़ता है। जी जी उसके बाद फिर आपका एग्रीमेंट होता है, फिर बाकी पेमेंट देनी पड़ती है। तो इसमें यह है कि 5% आपको देना पड़ता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन। मतलब जी किसी डेवलपर ने अगर कोई लाइसेंस लिया, उसके बाद सरकार ही वाया STP, सीनियर टाउन प्लानर की सुपरविजन में, जी जी सरकार की वेबसाइट पर के थ्रू आप अप्लाई करते हैं, 5% पेमेंट आप जमा कराते हैं, जी फिर ड्रा निकलता है। ड्रा में अगर आपका नाम आ जाता है तो 20% आपको पेमेंट देनी पड़ती है, जी तब आपको अलॉटमेंट हो जाता है, आपका बिल्डर्स बायर एग्रीमेंट हो जाता है, फिर बाकी किस्त धीरे धीरे आपको देनी पड़ती है। तो इसमें अब अगर नहीं होता है तो फिर आपको जो 5% आपने, जैसे हमने बात कर रहे जी, थे जी। कि गुड़गांव की बात कर रहे थे, जी मान लो 600 स्क्वायर फीट का फ्लैट है, जी जी 5,000 रुपये रेट आज की डेट में जी, है, मान लो जी। आज अलॉट 30 लाख का होता है, 1.5 जी। लाख रुपए जमा करा दिए, अगर आपका अलॉट नहीं होता तो 1.5 लाख रुपए आपके वापस मिल जाते हैं, रिफंड हो जाता रिफंड हो है जाता जी। तो अगर हम बात करें मेंटेनेंस में, बहुत बार सुना है कि इसके मेंटेनेंस को लेकर काफी ज्यादा डिस्प्यूट वगैरह रहते हैं, कुछ झगड़े वगैरह रहते हैं, क्या पूरा मामला क्या है? ये बहुत अच्छा रेलेवेंट आपने क्वेश्चन रेज करा। अगर मेंटेनेंस की बात करें तो अफोर्डेबल में एक ही इशू बार बार रेज हुआ 2013 के बाद से, जब से अलॉटमेंट स्टार्ट हुई, जी क्योंकि इस स्कीम में स्पष्ट है सरकार ने क्या करा, इस स्कीम में लगभग 4% एरिया डेवलपर को दे दिया कॉमर्शियल बनाने के लिए, जी यानी कि वो दुकानें बना के बेच सकता है, जी और उसमें का रेट भी तय नहीं करा। तो जब दुकान बनेगी तो दुकानें अच्छी रेट पे बिकेंगी। जी जी तो ये सरकार ने कॉमर्शियल कंपोनेंट इसलिए डाला था, डेवलपर कह रहा था कि भाई मैं इसको मेंटेन कैसे करूंगा, जी क्योंकि इस स्कीम में ये है कि जब फ्लैट तैयार हो जाएंगे 5 साल डेवलपर मेंटेन करेगा, जी फिर 5 साल बाद प्रोजेक्ट को RW को हैंड ओवर हो जाएगा। तो इसमें हुआ क्या, जब 17-18 में या 19 में जब
प्रोजेक्ट हैंड ओवर होने स्टार्ट हुए जी जी तो डेवलपर ने उसको ढंग से मेंटेन नहीं करा और बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन पैदा हुआ कि इस मेंटेनेंस का खर्चा कौन कैसे देगा। जी तो बड़ी मज़ेदार बात बता दूं आपको, मेंटेनेंस का बड़ा ये बहुत इंटरेस्टिंग बैकग्राउंड है। तो जितने भी जब फ्लैट अलॉट हुए 18 में 19 में, तो वहाँ के लोगों ने बार बार डीटीपी को लिखा भाई 5 साल तक डेवलपर को मेंटेन करना था, नहीं हुआ। बार बार कम से कम 500 एप्लीकेशन गुड़गांवा एसटीपी डिपार्टमेंट में अलग अलग प्रोजेक्ट के अलॉटीज ने बायर ने सबमिट करी जी कि डेवलपर ढंग से मेंटेन नहीं कर रहा है, इसको क्लैरिफिकेशन दी जाए। बड़े दुख की बात है, आपको बड़ी इंटरेस्टिंग फैक्ट्स बताना चाहूँगा मैं। जब बहुत ज़्यादा प्रेशर बना डिपार्टमेंट के ऊपर, तो डिपार्टमेंट ने फरवरी 23 लगभग 10 साल बाद 10 साल बाद एक नोटिफिकेशन निकाला कि भाई हमारे को डेवलपर के साथ अभी क्लैरिफिकेशन नहीं है कि भाई डेवलपर ने क्या मेंटेन करना है और अलॉटी को किस बात का पैसा देना है। जी अननेसेसरी कंफ्यूजन क्रिएट कर दिया। तो मजेदार बात ये देखिए आप, फरवरी 23 में डिपार्टमेंट टाउन एंड प्लानिंग ने अपना एक क्लैरिफिकेशन निकालते पब्लिक नोटिस निकाला कि हमें आपकी जो भी सुझाव है हमें दें। सरकार ने फिर भी कुछ नहीं करा। जी फिर दोबारे अलॉटीज थे जो अफोर्डेबल प्रोजेक्ट के जो बायर्स थे वो कोर्ट गए। फिर हाई कोर्ट ने मजेदार बात देखिए, ये आपका दिसंबर 23 में एक ऑर्डर करा, दिसंबर 23 जी कि 2 महीने के अंदर अंदर मेंटेनेंस के इशू को सरकार डिसाइड करे। और अभी 31 जनवरी 2024 को 31 जनवरी 2024 यानी आप देख लिए आप, अगस्त 13 की स्कीम है जी और जनवरी 24 में सरकार, वो भी हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, जी मेंटेनेंस को क्लैरिफाई करती है कि कौन सा मेंटेनेंस का पार्ट डेवलपर को मेंटेन करके देना है और कौन सा पार्ट अलॉटी को देना है। जी। तो बिल्कुल क्लियर हो गया हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद, सरकार ने अपनी निकाल दिए जो कॉमन एरियाज है उसका मेंटेनेंस डेवलपर ही करेगा 5 जी, जी। साल, और जो अंदर का मेंटेनेंस है जो उसके फ्लैट का पार्ट है जी। वो नेचुरली बायर नहीं करना है। जी, जी। बिजली का बिल जैसे ऐसे ले लीजिए, बिजली का बिल अंदर का जो बायर देगा, जो कॉमन एरिया का बिजली का बिल है, पार्क का जो लाइट लगी हुई है, कॉमन गैलरीज में लाइट लगी है, उसका सारा बिल डेवलपर देगा, डेवलपर करेगा। पार्क जो है उसको मेंटेन डेवलपर करेगा। तो ये 5 साल के लिए या उसके बाद के लिए? 5 साल के लिए। 5 साल एज के पर लिए स्कीम बिल्कुल क्लियर हो गया है, सारा जो करना है वो डेवलपर को करना है। और उसके बाद जो है आरडब्ल्यूएस को हाँ, 5 साल। अभी ऐसा एक्चुअली मजेदार बात यह है कि स्कीम में साफ लिखा था अफोर्डेबल पॉलिसी के अंदर 2013 के अंदर जी कि 5 साल तक डेवलपर करेगा। तो अभी ऐसा हुआ नहीं है कि 5 साल पूरे हो गए हो तो प्रोजेक्ट आरडब्ल्यू को हैंड ओवर हो गया, पर निश्चित रूप से रूल के तहत, अफोर्डेबल पॉलिसी के तहत 5 साल डेवलपर को मेंटेन करना है और 5 साल बाद अलॉटी को मेंटेन करना है। अरे एक बात और बताओ, देखो जी सरकार कितनी अजीब सी बात करती है। सरकार को हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद मेंटेनेंस को क्लियर किया है जी, और फिर क्या हुआ, डेवलपर गए सरकार के पास कि जी मेंटेनेंस बड़ा खर्चा हो रहा है, हम कैसे करें। तो सरकार ने बड़े धर्मात देखिए, पहले उनको अलाउ करा था 4% कॉमर्शियल, जी मतलब जैसे लगभग वहाँ अगर आपका 5 एकड़ का प्रोजेक्ट है तो 30% दुकानें बन सकती थी। अब डबल कर दिया, यानी 4 जगह 8% कर दिया कॉमर्शियल। मतलब 70 अब मतलब कि 2021 में सरकार ने कॉमर्शियल उनका डबल कर दिया है। जी मतलब कि वो कह रहे थे भाई हम कैसे मेंटेन करें, फ्री में कैसे मेंटेन करें। जी 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 तो सरकार डेवलपर का ख्याल तो रख रही है, जी जी परंतु आम लोगों को यहाँ पर अगर मेंटेनेंस की जहाँ तक बात करेंगे तो सरकार को, जबकि मैंने जैसे बताया कि 500 से ज़्यादा डिफरेंट अलॉटीज ने, डिफरेंट बायर्स ने अलग अलग प्रोजेक्ट्स के यहाँ गुड़गांव डीटीपी डिपार्टमेंट, टाउन एंड प्लानिंग डिपार्टमेंट को, एसटीपी डिपार्टमेंट को, डायरेक्टर टाउन प्लानिंग को बहुत प्रेजेंटेशन दिए कि मेंटेनेंस के इशू को डिसाइड करो। पर चलो अब हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद अब अल्टीमेटली अब जनवरी 24 में डिसाइड तो सरकार ने कर दिया, तो अच्छी बात है। अब कम से कम क्लियरिटी आ जाएगी कि डेवलपर ने क्या मेंटेन करना है और आम आदमी को मेंटेनेंस का किस पार्ट का पैसा देना है, ये क्लियर हो गया है। तो चलिए चलते हैं प्रवीण जैन जी के पास, जो कि टुलिप इंफ्राटेक के सीएमडी है। उनसे जानते हैं कि अफोर्डेबल को लेकर उनका क्या कहना है। प्रवीण जी, जैसे हमें पता लगा है कि अफोर्डेबल के गुड़गांव में हरियाणा सरकार ने लगभग 120 प्रोजेक्ट सेंक्शन करें और उसमें हमारे एस्टिमेशन के हिसाब से लगभग 1.5 लाख फ्लैट गुड़गांव में अफोर्डेबल आ रहे हैं, अलग अलग स्टेजेस में। अफोर्डेबल नेचुरली की प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिंक करके लोगों को फायदा हो रहा है, लोग काफ़ी उसको जल्दी बाय कर रहे हैं और लोगों को बेनिफिट मिल रहा है। अब आप अफोर्डेबल की बात करते हैं तो हरियाणा सरकार ने पहला रेट 4,000 रुपये पर स्क्वायर फीट था, उसका रेट 5,000 रुपये कर दिया। गुड़गांव की बात कर रहे हैं। तो आप गुड़गांव में अफोर्डेबल का क्या सीन देखते हैं, क्या भविष्य देखते हैं, क्या होने जा रहा है? देखिए, मुझे लगता है अफोर्डेबल सरकार ने 4,000 के बाद 5,000 रेट तो कर दिया, बट वायबिलिटी ना होने के कारण आगे लोग अफोर्डेबल में बिल्डर बनाएंगे नहीं घर, कोई भी प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे जी नहीं। और जिन लोगों ने लाइसेंस लेके भी रखा है शायद वो भी लोग सरेंडर करने की सोच रहे हैं,
कि लाइसेंस सरेंडर कर दें। आज की तारीख में ज़मीन के जो दाम हैं प्लस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट में आज 5,000 रुपये में पड़ता नहीं खाता कोई भी। 5,000 रुपये में तो बिल्डर बना ही नहीं पाएगा, अपनी जेब से देना पड़ेगा पैसे से। क्या वजह, जैसे कितना रेट बढ़ गया? जैसे ज़मीन के दाम जहाँ पर पहले 2.5 करोड़ रुपए एकड़ थे, सर्कल रेट था 4,000 रुपये, इसका जो गवर्नमेंट का फिक्स रेट था 4,000 रुपये। उसके बाद 1,000 रुपये सरकार ने बढ़ाए, 25% कॉस्ट बढ़ाई। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा बढ़ गई है आज। तब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट मान लीजिए 1200 से 1300 रुपये आती थी, तो आज 2,000 रुपये के आसपास आती है। और लैंड की बात करें, जहाँ पर 2.5-3 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन का रेट था, आज 15 से 20 करोड़ रुपए एकड़ ज़मीन का दाम है। तो वो पैसे ही नहीं पूरे होंगे तो कोई लॉस नहीं। ये कहना है कि अब गुड़गांव में अफोर्डेबल फ्लैट आने बंद होने वाले हैं। हाँ, अफोर्डेबल मतलब अफोर्डेबल इस रेट पे नहीं आएंगे, सरकार रेट बढ़ा देती है या सरकार को जैसी जमीन। फिर उसको हम अफोर्डेबल कैसे कह देंगे? अगर रेट अगर 5,000 से 7,000 सरकार ने कर दिया तो अफोर्डेबल रहेगा, क्योंकि मान लीजिए 7,000 पे सरकार ने कर दिया अगर, और 600 स्क्वायर फीट का अपार्टमेंट है जो अफोर्डेबल नहीं, अफोर्डेबल की लिमिट जो है 60 स्क्वायर मीटर का है। 60 स्क्वायर फीट 600 फुट के मान लें अगर, तो 42 लाख रुपए का मिलेगा। हाँ, आज वो अपार्टमेंट 28 लाख का मिलता है। नहीं, अब तो 5,000 में से 600-700 30 लाख रुपए का हो गया ना, साथ फिर वो 42 लाख का मिलेगा। बट 42 लाख में भी कितने लोग बनाएंगे डिपेंड करता है। 42 लाख में फिर भी अफोर्डेबल है। आज गुड़गांव की बात करें, पूरे गुड़गांव में आज भी 2 बेडरूम का अपार्टमेंट 42 लाख में नहीं मिलेगा। तो मतलब कि आप एक बायर को ये कहना चाह रहे हैं अफोर्डेबल के रेट बढ़ने वाले और प्रोजेक्ट आने वाले कम है? आज जितने भी लोग, जैसे हमने एक अफोर्डेबल सोसाइटी बनाई थी, ट्यूलिप लेमन उसका नाम है, हमने वो 22 लाख का अपार्टमेंट बना के बेचा था। 4,000 रुपये स्क्वायर फीट के हिसाब से 550 फुट के या 600 फुट का अपार्टमेंट होगा। आज उसके रीसेल वैल्यू जो लोग जिन लोगों ने लिया था आज से 7 साल पहले 6 साल पहले, आज जो बेच रहे हैं वो फ्लैट, वो 65 लाख रुपए फ्लैट है। 65 लाख। हाँ। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अफोर्डेबल रेट बढ़ने मतलब अफोर्डेबल रहा नहीं वो। अफोर्डेबल डिपेंड करता है, अफोर्डेबल की डेफिनेशन मतलब अगर जमीन इतनी ज्यादा महंगी हो जाएगी तो आपको उसके हिसाब से देना पड़ेगा। या तो वो लोग 25-30 फुट का घर बनाए, 30 स्क्वायर मीटर का घर बनाए, 1 कमरे का घर बनाए, साइज छोटा हो जाएगा। बट 5,000 रुपये स्क्वायर फीट में जो सरकार ने कॉस्ट फिक्स की हुई है उसमें बिल्डर दे नहीं पाएगा। 2 तरीके हैं इसके बनाने के। जैसे सरकार के पास पंचायत की जमीन है और जमीनें पड़ी हैं, वो सरकार कंट्रोल रेट पे दे दे, या जमीन के अंदर सरकार ही अलॉटमेंट करे और बिल्डर को बोले कि 2,000 रुपये फुट में या 2,500 रुपये फुट में बना के दे दो सरकार को, और सरकार अलॉटमेंट करे, तब लोगों को घर सस्ते मिल सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिल पाएंगे। एज ए डेवलपर सर का एक्सपीरियंस ये है कि जो जमीन के रेट गुड़गांव में आज बढ़ गए हैं, उस रेट पे डेवलपर के लिए एक अफोर्डेबल प्रोजेक्ट लॉन्च करना मुश्किल है। पर साथ साथ प्रवीण जी ने एक सुझाव और दिया कि सरकार के पास जो पंचायत की लैंड है या अदरवाइज जो लैंड है, अगर सरकार उस लैंड को रीजनेबल रेट पे डेवलपर को दे देगी, सरकार डेवलपर को भी ना दे, सरकार ही अलॉटमेंट करे, क्योंकि डेवलपर हो सकता है मिसयूज करे या महंगा बेचे या कैश में पैसे ले ले, तो सरकार ही अलॉटमेंट करे। हाउसिंग बोर्ड है सरकार के पास। सरकार तो नहीं कर पाती। देखो अभी हमारी सरकार ने तो कहना नहीं चाहिए, HSBP ने 1400-1100 फ्लैट बनाए थे, पर वो भी अब जमीन तोड़ के दोबारा उनको मतलब EWS के जो फ्लैट बनाए। मेरा कहना है कि सरकार डेवलपर से बनवाए और हाउसिंग बोर्ड से अलॉट करे, पैसे भी हाउसिंग बोर्ड ले, ताकि वो एंड यूजर को पहुंच जाए उसका बेनिफिट। वो अच्छा सुझाव सर ने दिया कि जमीन का रेट इतने बढ़ने के कारण अफोर्डेबल की वायबिलिटी एक डेवलपर के लिए मुश्किल है। तो चलिए, हमने अभी डेवलपर से तो बात करी, जो अफोर्डेबल के रेजिडेंट है, आइए उनसे भी बात करते हैं और जानते हैं कि उनका एक्सपीरियंस क्या है। हरियाणा अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013 के तहत आइए हम एक सज्जन के पास चलते हैं जिन्होंने अफोर्डेबल हाउसिंग में फ्लैट लिया। उनसे जानना चाहते हैं कि उनको कैसा महसूस होता है। धनंजय जी, आप बताइए, आपने अफोर्डेबल पॉलिसी में 2019 में पता लगा, आपने बताया कि आपने फ्लैट लिया, आपको इस स्कीम के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आप क्या आपका एक्सपीरियंस है? सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, हमें अपनी बात कहने के लिए मौका दिया। एफोर्डेबल हाउसिंग एक बहुत ही अच्छा स्कीम था। अनडाउटेडली इसमें हजारों लाखों लोगों को वो चीज़ गुड़गांव में मिला जिसका सपना वो कभी सोच भी नहीं सकते थे। गुड़गांव जैसे शहर में, जो एक कॉस्मोपॉलिटन सिटी है, जहाँ लैंड, फ्लैट, प्लॉट बहुत महंगे हैं, लेकिन आज की डेट में अगर हम यहाँ रह रहे हैं तो ये इस पॉलिसी को जाता है क्रेडिट। तो आपका इस, जैसे आपने बताया कि यहाँ की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसी है, फैसिलिटीज क्या क्या हैं, क्या आप संतुष्ट हैं इस हरियाणा गवर्नमेंट की जो अफोर्डेबल पॉलिसी है? आपके बच्चे हैं, आपको कैसे महसूस होता है यहाँ रहकर आपको? जी बिल्कुल सच बात है। एक मायने में तो हम जरूर कहेंगे कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी जिस प्रोजेक्ट में हमने लिया वो बहुत ही अच्छा है। उसका क्वालिटी, कंस्ट्रक्शन, लेआउट प्लान इन्होंने उसको मेंटेन किया, तो ये इट इज़ गुड। क्योंकि ऐसा आमतौर पे एक बिल्डर के बारे में कहा जाता है जिस बात का डर हर बायर को होता है, एफोर्डेबल नॉन एफोर्डेबल में, लेकिन इसमें वो चीज़ें हमें मिली जो इन्होंने प्रॉमिस किया था बिल्डर बायर एग्रीमेंट में। और बाकी और चीज़ों में भी यहाँ बहुत कुछ अच्छा है और हम इस बात से बिल्कुल संतुष्ट हैं कि आज एक आशियाना है। यहाँ क्या क्या फैसिलिटीज डेवलपर ने आपको दी हैं?
जो बिल्डर बायर एग्रीमेंट में और उसके अलावा उन्होंने मेंटेनेंस की बात की थी, वो सुविधाएं वो दे रहे हैं। जैसे हम अगर कहें तो एक स्ट्रक्चरल डिफेक्ट जो कभी कुछ होता है या हमारा कुछ डैमेज हो जाता है तो उसको प्लम्बर हो या और भी कोई चीज़ें होती है तो वो इसकी देते हैं। और बाकी चीज़ें तो जो सिक्योरिटी है और कुछ चीज़ें ऐसे होते हैं जिसके लिए हमें पे करना पड़ता है। तो कुल मिला के ये कहे कि अच्छा है। तो कम्युनिटी सेंटर हैं क्या, दुकानें हैं, पार्क हैं, बच्चों के लिए सब कुछ है? बच्चों के लिए सब कुछ है और यहाँ पर शॉप्स कॉम्प्लेक्स है और सारे ऑलमोस्ट 98% उसमें ऑक्यूपाइड है और सारी सुविधाएं यहाँ, दुकान है, राशन की सारी चीज़ें मिल जाती है, बाकी और चीज़ें भी मिल जाती है और कम्युनिटी हॉल भी है और जहाँ पे ये हम लोग सोशल गैदरिंग या और भी फंक्शन होते हैं। तो कुल मिला के इट इज़ गुड। हाँ भाई जी, आपको जैसे आप अफोर्डेबल फ्लैट्स में रह रहे हैं 4 साल से, आपको कैसा महसूस हो रहा है? हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है यहाँ रहकर। यहाँ पर खुला खुला है एरिया चारों तरफ, हमारे चारों तरफ, और हम गुड़गांव जैसे शहर में रह रहे हैं इस घर के माध्यम से, और यहाँ हर फैसिलिटी है, सुविधाएं हैं, सब कुछ संतुष्ट है हम। संतुष्ट। सब तो मतलब कि हरियाणा गवर्नमेंट की जो स्कीम है अफोर्डेबल हाउसिंग पॉलिसी 2013, हाँ उसको आप शुक्रगुजार करते हैं कि अच्छी स्कीम है और हाँ। ये निश्चित रूप से जी। इस स्कीम को और बढ़ाना चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल, ये स्कीम रहना चाहिए ताकि मिडिल क्लास को एक अच्छी शहर में और अच्छी जगह पर रहने की एक सुविधाएं मिल सके। जैन साहब, यहाँ पर जो है हमने बात करी प्रवीण जैन जी से, उनका कहना है कि आने वाले समय में जो है अफोर्डेबल हाउसिंग शायद हमें देखने को मिले ही ना। क्या कहना है, क्या आपकी पड़ताल कहती है कि आखिरकार आने वाले समय में क्या फ्यूचर होगा अफोर्डेबल हाउसिंग का? देखिए, ये जो स्कीम सरकार ने 2013 में निकाली थी, निश्चित रूप से बहुत अच्छी स्कीम थी जी। इसी कारण से अगर आप बात करेंगे, जैसे हमने बताया कि गुड़गांव में लगभग 1.5 लाख फ्लैट्स का सेंक्शन ऑलरेडी है और 35-40 हज़ार फ्लैट्स गुड़गांव में तैयार हो गए हैं, लोग रह रहे हैं और इतनी संख्या में अलग अलग स्टेज पर कंस्ट्रक्शन है जी तो इसका मतलब स्कीम बड़ी अच्छी है जी। अब प्रवीण जी ने जो बात करी कि भाई क्योंकि जब गुड़गांव में रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं और सरकार ने इसमें कैप लगा दिया, अभी रिवाइज कराया जुलाई 23 में, उसके बावजूद 5,000 पर स्क्वायर फीट जी। ठीक, तो बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के रेट भी बढ़ गए हैं और जमीन के रेट बढ़ गए। तो प्रवीण जी का जो मानना ये है कि भाई आज अगर मान लो गुड़गांव में कोई भी जमीन 10 करोड़ पर एकड़ से सस्ते नहीं मिलती जी। तो कोई भी डेवलपर अगर 10 करोड़ रुपए पर एकड़ में जमीन लेगा और फिर अफोर्डेबल फ्लैट बनाएगा तो ये थोड़ा फाइनेंशियल वायबिलिटी नहीं आ रही, ये प्रवीण जी का कहना है जी। पर मेरा मानना यह है कि क्योंकि स्कीम बड़ी अच्छी है और निश्चित रूप से बड़ी संख्या में लोगों को अपनी छत मिली है। जैसे कि अभी आपने देखा कि एक अभी जब मिले हैं हम एक कलोटी से तो उसने बड़ा खुश था कि भाई मुझे एक छत मेरी मिल गई है, वो मकान में रह रहा है, अपने मकान में रह रहा है। तो निश्चित रूप से स्कीम बड़ी अच्छी है। सजेशंस क्या देना चाहेंगे अभय जी? अभी जो आपकी पड़ताल जो है, हमने पूरा इसका जायजा लिया, सब कुछ डेवलपर से बात करी, अलॉटी से बात करी, आपकी स्टडीज भी हैं, क्या कहती है आपकी पड़ताल की सजेशंस क्या होने चाहिए? देखिए, मोटा मोटा मैं समझता हूँ कि स्कीम निश्चित रूप से बड़ी अच्छी स्कीम है पर मैं 3 सुझाव सरकार को देना चाहता हूँ जी, जिससे निश्चित रूप से इस स्कीम में और अच्छा इम्प्रूवमेंट होगा और बड़ी संख्या में और ज़्यादा फ्लैट बन सकते हैं और एक आम आदमी को अपनी छत मिल सकती है जी। पहला तो ये कि जो लैंड अवेलेबल नहीं है गुड़गांव जैसे शहर में, बहुत ज़्यादा रेट बढ़ गए हैं, तो मेरा मानना है कि सरकार के पास से बहुत सारी लैंड होती है, पंचायत की ज़मीन की लैंड होती है, सरकार एक फिक्स रेट पर, सस्ते रेट पर जी। डेवलपर को वो ज़मीन उपलब्ध कराए और वो वहाँ पर ये फिक्स हो कि वहाँ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट ही बनेंगे क्योंकि अलॉटमेंट तो सरकार के थ्रू होता है जी। और इसमें ये क्या है कि 5% अगर ज़मीन डेवलपर की ज़मीन अगर अपनी थी तो मान लो प्रोजेक्ट बन रहे हैं, जितने फ्लैट बन रहे हैं उसका 5% मैनेजमेंट कोटा होता है, मतलब कि डेवलपर उसको देखता है बिना डरा के। तो ये हो सकता है कि सरकार ज़मीन उपलब्ध कराए और ये 5% जो मैनेजमेंट कोटा है ये भी डेवलपर से ले लिया जाए जी। तो आम लोगों को फ्लैट निश्चित रूप से इस रेट पे मिल जाएंगे जी। आज 5,000 रुपये थोड़ा रेट साइज ज़्यादा लगता है परंतु चलो महंगाई को देखते हुए और बाकी जो गुड़गांव के सिनारी को देखते हुए तो मेरा पहला सुझाव तो ये है कि गुड़गांव में सरकार लैंड अपने आप जो अवेलेबल सरकार के पास है, गांव की ज़मीन जो सरकार के पास है वो ज़मीन डेवलपर को अरेंज कराए और वहाँ अफोर्डेबल प्रोजेक्ट को लॉन्च करे तभी लॉन्च हो सकते हैं। अदरवाइज प्रवीण जी ने वो ठीक कहा, आज जब मार्केट रेट पे अगर डेवलपर को जमीन लेगा तो वहाँ अफोर्डेबल निकलना मुश्किल है। दूसरा सुझाव मेरा ये है कि मैंने देखा अगर हम बात करते हैं कि लगभग 35,000 फ्लैट 40,000 फ्लैट्स गुड़गांव में तैयार हैं
वहाँ लोग रह रहे हैं। तो कई साइट्स पर जब मैंने गया वहाँ देखा तो लगभग आधे 50% तो रहते हैं वहाँ पर मालिकी, जी जी और 50% जो वहाँ पर जो लोग रह रहे हैं वो रह रहे किराएदार। जी तो इसका मतलब 50% जो फ्लैट जो लोगों ने लिए वो इन्वेस्टर हैं, वो ट्रेडर्स हैं, जी, वो जी। एजेंट हैं। तो मेरा एक सुझाव ये है कि सरकार इस स्कीम में बिल्कुल ऐसा कर दे कि एंड यूजर ही रह सकता है, और इवन वो रेंट पे भी नहीं दे सकता। जी जी जो रेंट पे नहीं देगा तो बाय नहीं करेगा, बाय नहीं करेगा। क्योंकि वो इन्वेस्ट इतना तो नहीं हो सकता कि वो अभी आज वो 35 लाख का 30 लाख का फ्लैट ले ले और सोचे कि मैं 5 साल बाद 10 साल बाद, जैसे स्कीम में ये विशेषता है कि अलॉटमेंट के 5 साल बाद वो फ्लैट को बेच सकता है। जी जी तो इसलिए ट्रांसफर तो नहीं होता, जब बेच रहा है तो वो ये सोचता है कि मैं महंगा होकर बेच दूंगा। जी जी तो अगर वहाँ किराएदार भी नहीं होंगे तो एंड यूजर को मकान ज्यादा मिलने के चांस, मतलब अब 50% अगर 35,000 फ्लैट्स में ओनर खुद रह रहे हैं और 35,000 फ्लैट्स के अंदर 50% के अंदर किराएदार रह रहे हैं, जी जी तो इसका मतलब बड़ी संख्या में इन्वेस्टर इस सेगमेंट में आ गए हैं। तो मेरा सुझाव है कि ये सुनिश्चित कर दे सरकार कि भाई आप खुद रह सकते हैं, आप रेंट पर नहीं दे सकते। नंबर 3, इस पूरे एग्रीमेंट के अंदर इसके अंदर क्या एक अजीब सा कमी है जी कि जब अफोर्डेबल फ्लैट को लेता है तो 5% वो जमा कराता है एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, जी जी और 20% देता है वो जब उसको ड्रा हो जाता है, ड्रा हो जाता है। तो 25% पेमेंट दे देता है जी उसके बाद उसका एग्रीमेंट साइन होता है। जी परंतु रेरा रियल एस्टेट रेगुलेशन डेवलपमेंट एक्ट 2016 आया, उसमें ये सरकार ने मैंडेट कर दिया कि 10% के बाद ही आपको एग्रीमेंट साइन करना होगा। परंतु अफोर्डेबल में क्या है, 25% के बाद एग्रीमेंट साइन हो रहा है। एग्रीमेंट साइन हो रहा है। तो यहाँ भी सरकार को थोड़ा चेंज करना पड़ेगा, और क्योंकि रेरा एक्ट हमेशा सुपरसीड करता है। जी जी अब अफोर्डेबल पॉलिसी में अगर ये इन्होंने निकाल दिया कि 5% आप दोगे एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन, 20% दोगे आफ्टर ड्रा के बाद, उसका बाद आपका एग्रीमेंट होगा, तो ये गलत है। क्योंकि रेरा अगर एक्ट ये कह रहा है, सेक्शन 13 स्पष्ट कह रहा है कि डेवलपर 10% से ज्यादा पेमेंट नहीं लेगा, पहले एग्रीमेंट साइन करेगा फिर वो जी, जी। लेगा। तो इसमें भी सरकार को बदलाव करने की आवश्यकता है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, गुड़गांव जैसे शहर में ऐसा हुआ है, जैसे माहिरा जी डेवलपर जी है, जी जी रहेजा डेवलपर हैं, जी इन्होंने अफोर्डेबल प्रोजेक्ट अपने निकाले और इन्होंने 25% पेमेंट ले ली, एग्रीमेंट साइन कर दिए, और फिर इन्होंने काम बंद कर दिया, वहाँ बंद कर काम ही दिया। नहीं हुआ, काम ही नहीं हुआ। काम ही नहीं हुआ। तो लगभग बड़ी संख्या में, बहुत बड़ी संख्या में, जैसे महिरा की बात करते हैं तो महिरा ने लगभग 5,000 फ्लैट्स हैं जिसका उन्होंने 25% पेमेंट, कम से कम 30-25% तो ले लिया है, कुछ में उन्होंने ज़्यादा पेमेंट भी ले लिया, और एक भी फ्लैट उन्होंने नहीं बनाया। नहीं दिया। तो अगर 10% ही अगर रोटी का फंसा होता तो ये 10% का एग्रीमेंट हो जाता। जी 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 तो ये जरूरत है। ऐसे रहेजा का है, कृष्णा का प्रोजेक्ट है रहेजा का सोना के अंदर, उन्होंने वहाँ बनाया नहीं, बहुत कम बनाया, पर 80 से 90% पेमेंट अलॉटी से ले लिए। जी जी तो अगर 10% ही बना होता तो ऐसा नहीं होता, जी उसके बाद एग्रीमेंट हो जाते। तो अपना, तो मेरा सुझाव ये है कि एग्रीमेंट 10% के बाद ही करा जाए, अफोर्डेबल के अंदर भी, ना कि 25% के बाद किया जाए, और सरकार डेवलपर को जमीन सस्ते रेट पे उपलब्ध कराए, और 5% जो मैनेजमेंट कोटा है उसका वो विड्रा कर ले। उन केसों में जहाँ सरकार जमीन दे रही है, सरकार जमीन देगी तभी अफोर्डेबल फ्लैट और ज़्यादा आएंगे। और तीसरा सुझाव जैसे ये कि इन्वेस्टर इसमें ना आए, तो सरकार ये भी सुनिश्चित करे। अगर ये तीनों बातें सरकार, ये मेरा मानना है, जी, जब जी, जी। सरकार करेगी तो निश्चित रूप से अफोर्डेबल पॉलिसी से आम जनता को मकान मिलेंगे और उनकी छत मिलेगी, और निश्चित रूप से समाज में बदलाव आएगा। ये मेरा सरकार से सुझाव है। बहुत बहुत धन्यवाद अभय जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ एक्सपर्ट अभय जैन, जिन्होंने बताया कि आखिरकार अफोर्डेबल हाउसिंग है क्या, किस तरीके से जो है आप ले सकते हैं, क्या इसका क्राइटेरिया है। और यहाँ पर हमने ये भी जाना कि आज के समय में क्या सिनेरियो चल रहा है, आने वाले समय में हो सकता है कि अफोर्डेबल हाउसिंग ना रहे, बट हमारी सरकार से, प्रशासन से अपील है कि अफोर्डेबल हाउसिंग उन लोगों के लिए बहुत ही सुविधा की बात है जो लोग अपना घर अफोर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि कम कीमत में उनको अपना घर सरकार ही दे सकती है। अगर सरकार चाहे, प्रशासन चाहे, तो ये सब कुछ मुमकिन है। कुछ क्राइटेरियाज है जिनके ऊपर ध्यान देने वाली बात है। तो इसी तरीके से हम लगातार आपके साथ बने रहेंगे कि रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ जो है वो लगातार चलती रहेगी। और अगला जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा रेरा को लेकर। जी हाँ, मई 2017 में लागू हुआ रेरा, अब क्या कर रहा है,
क्या पायदान है वहां पर, और अगर हम बात करें कितना सार्थक हो चुका है ये, या फिर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, ये सब कुछ हम जानने का प्रयास करेंगे। बहुत जल्द आप लोगों से मिलेंगे और आपसे भी अनुरोध है कि अगर कुछ भी आपको डाउट्स है, क्वेरीज है, तो अभय जैन जी ने भी अपना नंबर आपको प्रोवाइड कर रखा है, साथ में जीमेल आईडी भी आपके पास है। कुछ भी ऐसा है जो आपको नहीं समझ आ रहा तो हमारे एक्सपर्ट अभय जैन जी आपको इसके बारे में जरूर बताएंगे, ताकि आप अपनी मुश्किल का समाधान ढूंढ सकें। अब होगी वायरल सच पर रियल एस्टेट की पड़ताल एक्सपर्ट अभय जैन के साथ। देखना ना भूलें हर महीने के ऑल्टरनेटिव सैटरडे। ज्यादा जानकारी के लिए संपर्क करें 9810009988 या फिर ईमेल करें abhaygurgaon@gmail.com। आज ही लाइक और सब्सक्राइब करें गुरुग्राम का सर्वश्रेष्ठ वेब न्यूज चैनल वायरल सच।